दोस्तों नमस्कार। दोस्तों देखिए, हम लोग इस समय एडवांस युग में जी रहे हैं, यानी कि एडवांस युग में काम कर रहे हैं। इसको मैंने कल आपको स्वर्णिम युग का नाम दिया था। तो दोस्तों, जैसा लोग कहते थे ये कल युग है या इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, ये होगा वो होगा, लेकिन ये इस समय ऐसा युग है जिस युग में जी रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का हम बहुत बड़ा फायदा देख रहे हैं। दोस्तों, अगर 50 साल पीछे की आप कल्पना करें तो आप देखेंगे कि पहले कैसी मोटरसाइकिलें होती थी, किस तरह की गाड़ियां होती थी, किस तरह के मोबाइल फोन हमारे पास नहीं होते थे। मैंने सबसे पहला मोबाइल फोन लिया था, वो इतना भारी फोन था कि कुछ कह नहीं सकते। इरेक्शन कंपनी का, मोटोरोला कंपनी के भारी भारी फोन आते थे पहले। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस युग को बदलते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है और आज हम क्रिप्टो करेंसी के युग में जी रहे हैं दोस्तों। और अगर हम इस टेक्नोलॉजी को नहीं समझेंगे, इसका फायदा नहीं उठाएंगे, तो हमारा जीवन व्यर्थ रहेगा दोस्तों। दोस्तों, टेक्नोलॉजी को हमें सीखना बहुत जरूरी है और टेक्नोलॉजी के साथ ही हमें काम करना है। ओईडी कॉइन हमको एक नई जनरेशन के अंदर, नई टेक्नोलॉजी के अंदर लेकर जा रहा है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी में हम सारा लेन देन और सब कुछ हम करेंगे दोस्तों। दोस्तों, ओईडी कॉइन से हमको क्या मिल सकता है, ये कौन सी इंडस्ट्री है, इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो ये इंडस्ट्री हमारी क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री है दोस्तों, और नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू हम इसको डेवलप कर रहे हैं, इसमें जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये वो इंडस्ट्री है जिसने लाखों करोड़ों लोगों को, कमाने वाले लोगों को पैदा किया है। यानी कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख करोड़, 10 करोड़ तक के चेक इस इंडस्ट्री से लोगों ने लिए हैं। और वो भी इस तरह से कि बहुत छोटी रकम से शुरुआत करके और बहुत ही छोटे अमाउंट से शुरुआत करके, एक एक बंदे से शुरुआत करके लोग बड़े बड़े मुकाम तक पहुंचे हैं। और हम बड़े बड़े बिजनेसमैन की भी बात करेंगे कि किस तरह से वो अपने बिजनेस को चलाते हैं, क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम इकोनॉमी की बात करेंगे। पिछले 75 सालों में हमारे देश की इकोनॉमी क्या रही है। तो 1947 में हमें अपने घर चलाने के लिए 10 रुपए की जरूरत होती थी। 1967 में घर चलाने के लिए 100 रुपए की जरूरत होने लगी। 1987 में हमें घर चलाने के लिए 1000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। और 2007 में घर चलाने के लिए 10,000 रुपए की जरूरत होने लगी दोस्तों। और 2027 आने पर हमारा घर चलाने के लिए हमको 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। उसी का एग्जाम्पल है कि आज अगर 2022 में जिस घर की इनकम 50,000 से कम है और वो अगर शहर में रहते हैं, सुख सुविधाओं का भोग करते हैं, तो उनका घर चलाना बहुत भारी होता है। देखिए, एक छोटा बिजनेसमैन है, कोई दुकान है अगर उसकी, तो उसकी पत्नी भी उसका साथ देती है, उसके बच्चे भी उसका साथ देते हैं, सभी लोग उसका साथ देते हैं, तब जाके 50, 60, 70 हजार रुपए की वो लोग इनकम निकाल पाते हैं सब लोग। या जिनका बिजनेस नहीं है, दुकान नहीं है, अगर नौकरी करते हैं, काम करते हैं, तो पत्नी भी काम करती है, पति भी काम करते हैं, और बच्चे जैसे ही 15, 17 साल की उम्र से ऊपर जाते हैं तभी वो काम पे लग जाते हैं। तब जाके बहुत मुश्किल से उस घर में 50, 60, 70 हजार रुपए आते हैं और उनका घर चलता है दोस्तों। दोस्तों, अब सबसे बड़ी चीज हम ह्यूमन नीड की बात करेंगे कि क्या ह्यूमन की जरूरत है, किस तरह की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हर इंसान को एक घर की जरूरत होती है, उसके बाद उसको खाने की जरूरत होती है, उसके बाद उसको अच्छे कपड़ों की जरूरत होती है, उसके बाद बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे की जरूरत होती है, और दवाई के लिए या मेडिकल हॉस्पिटल या जो भी सुविधाएं हमको चाहिए उनके लिए भी हमें जरूरत होती है पैसों की। और बच्चों के शादी संबंध करने तो उसके लिए भी पैसों की जरूरत होती है। इसके अलावा भी आज की तारीख में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हर इंसान को पैसे की जरूरत होती है। अभी हमने गाड़ी का जिक्र नहीं किया, अभी हमने मोबाइल का जिक्र नहीं किया, हमने अभी लग्जरी चीजों का जिक्र नहीं किया दोस्तों। तो इन सब के लिए पैसा चाहिए होता है। और अर्निंग के तौर पे हम देखें तो दो तरीके से अर्निंग इंसान लेता है, या तो जॉब से लेता है या बिजनेस से लेता है। आज एक एवरेज इंसान 10,000 से 50,000 ही कमा पाता है। कमाने वाले लोग लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी कमाते हैं, वो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, उनकी बात हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पर। हम एवरेज लोगों की बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों, इतनी इनकम लेने वाले लोग अपनी जरूरतों के साथ कंप्रोमाइज करते हैं। वो कभी भी 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाकर खाने की नहीं सोचते, उनको पहले परिवार के लिए, बच्चों के लिए सोचना पड़ता है दोस्तों। ऐसा 98% लोग करते हैं। जबकि 2% लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार काम करते हैं। और अगर बच्चों के शादी संबंध कर रहे हैं तो उनको वो सलमान खान या जो बड़े बड़े एक्टर हैं या आमिर खान, इन लोगों को भी बुला सकते हैं अपनी शादी में, उनके ऊपर खर्चा कर सकते हैं। और अगर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है तो वो विदेशों में चले जाते हैं
इलाज कराने के लिए, इसी तरह घर की जरूरत होती है, उनके बड़े बड़े घर होते हैं, घर में टॉप फ्लोर पे भी स्विमिंग पूल है या कुछ है, इस तरह के खर्चे वो लोग कर सकते हैं। खाने पीने के लिए रोज वो लोग 5 स्टार होटल 7 स्टार में जा सकते हैं, और लग्जरी कपड़े पहनते हैं वो लोग, और बच्चों को पढ़ने के लिए विदेशों में भेज देते हैं। ये सब 2% लोग से 5% लोग ये ऐसा कर पाते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि दोनों में काम करने में डिफरेंस क्या है। तो 98% लोग किस तरह से काम करते हैं। उनको अगर आज 500 रुपए कमाने हैं तो उनको 10 घंटे काम करना पड़ेगा, और अगर उनको 1,000 रुपए कमाने हैं तो उनको 20 घंटे काम करना पड़ेगा, और अगर 1,500 रुपए कमाने हैं तो उनको 30 घंटे काम करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति 30 घंटे लेकर नहीं आता, हर व्यक्ति 24 घंटे लेकर आया है, और 1,200 रुपए इस हिसाब से ज्यादा कमा सकता है। इसको टेम्परेरी इनकम कहा गया है, लिमिटेड इनकम कहा गया है, या टाइम प्रोपोर्शनल मनी बताया गया है यहाँ पर। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमको टाइम मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा कि हम अपने टाइम को 24 घंटे से ज्यादा कैसे बढ़ाएं। वो काम जो 2% लोग हैं वो लोग करते हैं। तो जब 2% लोगों में मैं कुछ घरानों की बात करूंगा, तो यहाँ मैं 10 घरानों की बात कर रहा हूँ दोस्तों। इसमें सबसे पहले अनिल धीरू भाई अंबानी आते हैं, दूसरे नंबर पे आदित्य बिरला ग्रुप आते हैं, तीसरे नंबर पे हीरो ग्रुप आते हैं, चौथे नंबर पे हिंदुजा ग्रुप आते हैं, पांचवें नंबर पे महिंद्रा ग्रुप आते हैं, छठे नंबर पर मणिपाल ग्रुप आते हैं, सातवें नंबर पर मुरुगप्पा ग्रुप आते हैं, फिर आठवें नंबर पर मुथूट आते हैं, फिर टाटा आते हैं, फिर टीवीएस आते हैं। इस तरह से 10 घराने हो गए। इसके बाद बाटा की भी बात कर सकते हैं, रिलायंस की भी बात कर सकते हैं, इनके शोरूम है। और भी ऐसे बहुत से सैकड़ों नाम आ सकते हैं, ले सकते हैं आप, जिन्होंने अपने बिजनेस को दूसरे लोगों के साथ शेयर किया। मान लिया उन्होंने 100 लोगों के साथ अपने बिजनेस को शेयर किया तो 100 शोरूम खुले। अब हर शोरूम में अगर 10 घंटे काम हुआ तो 100 शोरूम में 1,000 घंटे काम होने लगा। जहां 24 घंटे नहीं थे किसी इंसान के पास, तो यहाँ 1,000 घंटे उसको मिल गए। अब अगर 100 रुपए घंटा भी उसको मिलना शुरू हुआ तो दोस्तों उसको 1,00,000 रुपए पर डे की इनकम आनी शुरू हो जाएगी। अब वो चाहे उस काम पे जाए ना जाए, अपना शोरूम खोले ना खोले, जो उसका मेन शोरूम है उसको फ्रेंचाइजी के थ्रू नीचे से डाउनलाइन से पैसा आता रहेगा। दोस्तों अब हम स्मार्ट नेटवर्क मार्केटिंग की बात करेंगे, तो हम अपने बिजनेस को दूसरे लोगों तक पहुंचा के सेम इसी तरह से बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं दोस्तों बहुत छोटी रकम से हम नेटवर्क मार्केटिंग में ओडी कॉइन के साथ हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। केवल 8,500 रुपए की आपको जरूरत पड़ती है। उसके बाद आप वहीं से कमाते रहेंगे, वहीं पे लगाते रहेंगे, और वहां पे बढ़ाते रहेंगे अपने बिजनेस को, और अपना खर्चा भी पूरा करेंगे दोस्तों। यहाँ से करोड़ों रुपए कमाने का मौका आपको ओडी कॉइन देता है। दोस्तों यहाँ 3 तरह के लोग होते हैं। पहले नंबर पे मॉडरेट नंबर, बीच बीच में जो आते हैं, उनके पास ना कम है ना ज्यादा है, लेकिन वो भी अपने खर्चे के लिए जी रहे हैं। अभी मेरे एक मित्र हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ, करीब उनकी जो घर की इनकम है करीब 3 लाख रुपए के करीब है। वो साइंटिस्ट हैं, और अभी उनको बेटे को एडमिशन कराने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी उनको, तो वो परेशान दिखे, कह रहे थे कि पैसा नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है। कुछ लो लेवल के, एवरेज लेवल के लोग होते हैं जो कंफर्ट जोन में जीना पसंद करते हैं। उनके पास हर महीने की 1 तारीख को सैलरी आती है, तो 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख आते आते वो पैसा खत्म हो जाता है, फिर वो अगली सैलरी का इंतजार करने लगते हैं। और इसी तरह बिजनेसमैन होता है, उसको भी अपने बिजनेस से जो पैसा मिल रहा है उसी हिसाब से काम चलता है। दोस्तों बिजनेसमैन की भी पोजीशन ये होती है कि जितना माल उसकी दुकान में भरा हुआ है, उतना ही माल उसका उधार में पड़ा रहता है, और उसके अलावा उतना ही पैसा उसको चाहिए होता है माल मंगाने के लिए। तो उसी तरह से वो लोग किसी तरह से अपने बिजनेस को सरवाइव करते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद हाई रिस्क लेने वाले लोग होते हैं, जो राजा लोग होते हैं। वो लोग अपनी सेना को भी लेके चढ़ाई करते थे, जैसा हम लोगों ने सुना है कहानियों में। अब तो किस्से कहानियां बन के रह गए हैं। वो तो 10, 20, 50 हजार लोगों को लेकर जाते थे। अगर जीत जाते थे तो बहुत बड़ी फायदा उनको होता था, बहुत बड़ी इज्जत उनको मिलती थी। हमारा देश भी बहुत समय तक गुलाम रहा, उन्होंने भी ये त्रासदी को झेला है। और यहाँ जिसको भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, बाहर के लोग लूट लूट के ले गए। तो दोस्तों इस तरह से ये एक चक्र हमने दिखाया आपको। पहले लोग कृषि से पैसा कमाते थे, बाद में प्लास्टिक युग आ गया, उसके बाद कंप्यूटर का युग आया। जिन लोगों ने इन बिजनेस को समझा, आज वो लोग राज कर रहे हैं। जो कृषि से जिन्होंने पैसा कमाया, जमीनें जोड़ी, आज उनके बच्चे राज कर रहे हैं। इसी तरह से जिन्होंने कंप्यूटर युग को पहचाना, वो लोग बिल गेट्स भी बने। और इसके अलावा आज जो समय है वो समय है क्रिप्टो करेंसी का और ओईडी कॉइन का। अगर लोग इसको नहीं पहचानेंगे तो बाद में पछताएंगे। तो क्रिप्टो करेंसी के साथ हमको बढ़ना पड़ेगा, ये इंडिया का फ्यूचर है दोस्तों। अब हम एवोल्यूशन की बात करेंगे। तो पहले बार्टर सिस्टम में काम चला करता था, एक दूसरे वस्तुओं के लेन देन करके काम चलता रहा। फिर स्वर्ण मुद्राएं आई, स्वर्ण मुद्राओं से लोग घर चलाने लगे, और इसमें भी लूटपाट का खतरा रहता था। डकैत लोग
लूट लिया करते थे, जो भी व्यापारी जाते थे, जो भी लोग स्वर्ण मुद्राओं को लेके जाते थे। नोट भी फिर नोट आ गए या मेटल मनी आ गए, उसके बाद प्लास्टिक कार्ड आ गए, लेकिन इनके साथ लिमिटेशंस थी कि आप 50,000 से ज्यादा का पेमेंट नहीं कर सकते हैं कार्ड के थ्रू। और फिर ऑनलाइन पेमेंट भी आ गए। ऑनलाइन पेमेंट में आज अपने मोबाइल के थ्रू आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम पे, अमेजन पे, क्विक पे, मोबीक्विक, और उसके अलावा व्हाट्सएप, जियो मनी, एयरटेल, फ्री चार्ज, इस तरह के और भी 10-15 उदाहरण हैं, उनको आप खोज सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। इनमें भी लिमिटेशंस हैं कि आप 50,000 से लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट नहीं कर सकते ऑनलाइन। तो ये सब अलग अलग बैंक के और अलग अलग कार्ड के तरीके हैं। अब क्रिप्टो करेंसी आई तो क्रिप्टो करेंसी ने पूरे सारे बाउंडेशंस को खत्म किया। एक तो इसको एक्सेप्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दुनिया में कहीं भी एक्सेप्ट हो सकता था। और इसका कारण इसका मतलब ये था कि वो जब चाहे तब बंदा इसको सेल करके एक्सचेंज और अपनी लोकल मनी में कन्वर्ट कर सकता है। अब हम क्रिप्टो करेंसी के रीजन की बात करेंगे, क्यों इसको डेवलप किया गया। तो सतोशी नाकामोटो साहब ने 2009 में इसको डेवलप किया। दोस्तों, इसका कारण ये था कि जिससे कि पूरे ग्लोबली इसकी एक्सेप्टेंस बढ़े। फिर उसके बाद इथेरियम आया, इसको वैटलिक बटरिन साहब ने स्टार्ट किया 2013 में। उसके बाद फिर बहुत से कॉइन आ गए। अब हम क्रिप्टो मार्केट कैपिटल की बात करेंगे तो इस समय 870.81 बिलियन की क्रिप्टो मार्केट कैप है दोस्तों इसको अगर हम रुपीज में गिने तो 8 खरब 70 अरब 81 करोड़ के लगभग होती है दोस्तों, ऊपर नीचे होता रहता है। इसको जाके आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, बिटकॉइन की वैल्यू 2009 में $0.1 की हुआ करती थी, और 2022 अगस्त आते आते 21,525 तक इसने रेट को टच किया। अभी लगभग 20,000 के लगभग चल रही है, कम होती रहती है, ज्यादा भी होती रहती है। देखिए दोस्तों, बिटकॉइन जिसका जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी है, ये $30 पे जाने के बाद $2 पे आया, $220 पे जाने के बाद $70 पे आया, $1,100 पे जाने के बाद $200 पे आया, $20,000 पे जाने के बाद $300 पे आया, 68,000 पे जाने के बाद $13,000 पे आया, और इस समय 13,000 से बढ़कर 21,525 के लगभग पहुंचा और 20,000 के लगभग सर्वाइव कर रहा है। जैसा कि इसके जानकार लोग बताते हैं कि इसका एक दिन ऐसा आएगा कि $1,00,000 को भी ये पार करेगा दोस्तों अलग अलग देश की सरकारों ने, गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। एक समय ऐसा था जब बिटकॉइन को कोई नहीं जानता था, तब 10,000 बीटीसी में 2 पिज्जा भी सेल हुए थे। ये 22 मई 2010 का इंसिडेंट है। आप इंटरनेट पे इसको सर्च कर सकते हैं दोस्तों। अगर जिस व्यक्ति ने इसके पिज्जा खरीदे थे इतने रुपए में, अगर वो होता तो केवल 12-13 साल के अंतर पे ही उसकी कीमत 15 अरब से ऊपर पहुंच चुकी होती दोस्तों अब हमें ओईडी कॉइन से क्या क्या चीजें मिलने वाली है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ओईडी का मेटा हॉर्स आ रहा है, ओईडी का एनएफटी आ रहा है, ओईडी का एजुकेशन आ रहा है, ओईडी का मार्केट प्लेस आ रहा है, जहां से हम सेल परचेज कर पाएंगे, खरीद पाएंगे। आप अपना बिजनेस करते हैं तो सेल भी कर पाएंगे। ओईडी का मेटावर्स आ रहा है, जिसकी झलक आपने अभी एक वीडियो में देखी कि क्या क्या हमको मिल सकता है, एनईएफटी भी आपको मिलेगी। और ओईडी के गेम्स आ रहे हैं दोस्तों, तो ये सारी चीज मिलने वाली है। ये हमारा मेटा हॉर्स जो आने वाला है 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा, अभी टेस्टिंग फेज में चल रहा है। ये उसकी पहली झलक हमको मिल चुकी है दोस्तों अब हम टोकनोमिक्स की बात करेंगे तो टोटल सप्लाई 5 करोड़ है, और 10 लाख कॉइन को मार्केट के अंदर केवल रिलीज किया, उतारा गया है। और ट्रेडिंग के लिए हमारा कॉइन के लिए वो पैनकेक स्वैप और 1inch ऐप पे आप इसकी ट्रेडिंग देख सकते हैं दोस्तों। ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क वॉलेट में आप जो है इसको स्टोर कर सकते हैं, या मेटामास्क में आप ट्रेड भी कर सकते हैं, मेटा स्वैप में दोस्तों। इसके बाद BSC स्मार्ट चेन पे हमारा कॉइन बना हुआ है, हमारा टोकन बना हुआ है। इसका एल्गोरिथम हमारा BSC स्मार्ट चेन है। और दोस्तों ट्रेडिंग चार्ट हमारा पोकॉइन के ऊपर उपलब्ध है। लॉन्चिंग डेट हमारी 20 जुलाई की दोस्तों। स्टार्टिंग प्राइस हमारा $0.02 का था, यानी ₹1.70 लगभग, और करंट प्राइस हमारा $0.03 का इस समय चल रहा है। ये ऊपर नीचे होता रहता है, ₹4 तक भी इसका रेट गया है दोस्तों। आने वाले समय में इसका $+ भी रेट जाने की संभावना है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन फ्री है, उसके लिए आपको किसी पहले से ज्वाइन व्यक्ति के लिंक की जरूरत पड़ेगी। आप अपने ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क वॉलेट के थ्रू इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए आपको बहुत ही नॉमिनल BNB और ओईडी कॉइन होना जरूरी है। तमाम वीडियोस आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे दोस्तों इसके बाद पैकेज की बात करेंगे तो पहला पैकेज हमारा $100 का है, दूसरा पैकेज हमारा $500 का है। लेकिन कोई भी नया व्यक्ति $500 से ज्वाइन नहीं कर सकता, वो केवल $100 से ही अपनी आईडी को अपग्रेड कर सकता है। और जब वो 4 गुना यानी 400% कमा लेगा, तब जाके वो अपनी आईडी को दोबारा उसको 300% के बाद मिलना शुरू हो जाएगा, उसको वहाँ
इंडिकेशन कि अब आप $500 से कर सकते हैं। वो चाहे तो $100 से करे, 500 करे, कोई लिमिटेशन नहीं है दोस्तों। इसका $1000 का पैकेज है, फिर $5000 का पैकेज है, और ये टोटल जो है ये सारे पैकेज हमारे। और अब हम ROI की बात करेंगे, जो $100 से ज्वाइन करेंगे या किसी भी डॉलर पे हैं, वो किसी भी पैकेज पे हैं, तो उनको 0.75% की एक इनकम मिलनी शुरू होती है। अगर वो व्यक्ति बिल्कुल काम नहीं करता तो वो इनकम उसको 267 डेज तक आएगी टोटल, और ये 200% होने तक इनकम आएगी अगर वो केवल ID लगा के बैठा है, नॉन वर्किंग मेंबर है तो। और अगर वो वर्किंग मेंबर है और केवल 7 दिन के अंदर, पहले 7 दिन के अंदर वो एक लेफ्ट एक राइट ओपन कर लेता अपना, तो अब उसको बूस्टर इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी 1% की। लेकिन जैसे ही बूस्टर इनकम मिलनी शुरू होगी तो अब वो 0.75% की इनकम उसकी बंद हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्ट इनकम की, तो 5% की डायरेक्ट इनकम होती है। बाइनरी की बात करेंगे या मैचिंग की बात करेंगे या पेयर की बात करेंगे तो 10% की इनकम आती है। उसके लिए एक लेफ्ट एक राइट करना दोस्तों कंपलसरी है। जब भी कर लें, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब भी वो कर लेंगे तभी उनको ये इनकम मिलने शुरू हो जाएगी, यानी पेयर इनकम उनको आनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। फिर नेक्स्ट लेवल इनकम होती है, ये ROI ऑन ROI है, यानी कि आपने ज्वाइन किया $100 से तो आपको $0.75 की ID आई। अब आपने कुछ लोगों को डायरेक्ट किया, आपके टीम में जुड़े, पहले लेवल पे आए, तो उनको भी वो ROI मिलेगी 0.75% की, तो आपको उसका 10% यानी 0.075% की इनकम आनी शुरू होगी यहाँ पर दोस्तों। सेकंड लेवल से आपको 9% आएगा, थर्ड लेवल से आपको 8% आएगा, फोर्थ लेवल से आपको 7% आएगा, फिफ्थ लेवल से आपको 6% आएगा। लेकिन लेवल इनकम लेने के लिए आपको डायरेक्ट करने जरूरी होंगे, और एवरी डायरेक्ट विल ओपन नेक्स्ट 3 लेवल, यानी जैसे ही एक डायरेक्ट आपका होगा तो अगले 3 लेवल आपके ओपन हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद 6 लेवल से आपको 5% आएगा, 7 लेवल से 4% आएगा, 8 लेवल से 3% आएगा, 9 लेवल से 2% आएगा, 10 लेवल से 1% आएगा दोस्तों। जैसे ही डायरेक्ट आपके बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके लेवल ओपन होते जाएंगे। 11 लेवल से 1% आएगा, 12 लेवल से 2% आएगा, यानी कि आप देखिए दोस्तों 10% से गिरते हुए 1% तक आया, और अब 1% से दोबारा ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ दोस्तों। तो 13 लेवल से आपका 3% आएगा, 14 लेवल से 4% आएगा, 15 लेवल से 5% आएगा दोस्तों, और डायरेक्ट बढ़ते जाएंगे तो आपके लेवल ओपन होते जाएंगे। 16 लेवल से 6%, 17 लेवल से 7%, 18 लेवल से 8%, 19 लेवल से 9% आएगा दोस्तों। टोटल 20 लेवल से 10% आएगा, यानी कि जैसे ही आप 7 डायरेक्ट कंप्लीट कर लेंगे तो आपके 30 लेवल ओपन हो जाएंगे, तो आप वहां पर इनकम ले सकते हैं दोस्तों इसकी। तो दोस्तों इस तरह से ये बात हुई लेवल इनकम की। अब कंपनी टर्नओवर रिवार्ड की बात करेंगे दोस्तों, तो CTO इनकम के तौर पे हमको जैसे ही हम 25 डायरेक्ट कर लेते हैं और 100 लोगों की डाउनलाइन हमारी हो जाती है तो 2% डेली की इनकम मिलनी शुरू हो जाती है। जितने लोग भी इसको अचीव करेंगे वो सभी में इक्वली डिवाइडेड होगी दोस्तों। अब 3% डेली की इनकम मिलनी शुरू होगी अगर आप 50 डायरेक्ट कर लेते हैं और 200 लोगों की डाउनलाइन होती है दोस्तों, और ये जो भी लोग अचीव करेंगे उनमें इक्वली डिवाइडेड होगी। लेकिन जैसे ही ये इनकम अचीव होगी तो पिछली वाली इनकम आपकी क्लोज हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद रिवार्ड्स आते हैं, तो रिवार्ड में जैसे 10 डायरेक्ट आप कंप्लीट कर लेते हैं और 25 लोगों की डाउनलाइन आपकी हो जाती है तो आपको $100 का एक रिवार्ड मिलता है दोस्तों। 25 डायरेक्ट और 75 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $500 का रिवार्ड मिलता है। 50 डायरेक्ट और 150 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $1000 का रिवार्ड मिलता है। 75 डायरेक्ट और 400 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $5000 का रिवार्ड मिलता है दोस्तों। 100 डायरेक्ट और 1000 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $10,000 का रिवार्ड मिलता है। ये रिवार्ड नेक्स्ट होते हैं दोस्तों। इसके बाद मैक्सिमम 1 लाख से आप 25% का बिजनेस ही काउंट होगा, बाकी सबको मिला के 75% बिजनेस का काउंट होगा। और टर्म कंडीशन की बात करेंगे तो मिनिमम विड्रॉल $10 का है, मैक्सिमम विड्रॉल $5000 का है दोस्तों। अगर किसी ने $10,000 का अवार्ड लिया है तो वो आज $5000 ले सकता है और कल $5000 तक का दोबारा से विड्रॉल ले सकता है दोस्तों। WD यानी डिडक्शन चार्ज हैं वो 10% है, और ये जो बिजनेस है हमारा यानी कि OUD कॉइन, इसके अंदर केवल OUD कॉइन के अंदर ही बिजनेस होगा, लाइव रेट से होगा। और ये चाहे आप विड्रॉल लेंगे तो वो भी OUD कॉइन में मिलेगा, आप उसको जाके पैनकेक स्वैप या 1inch ऐप या मेटामास्क में कहीं भी सेल कर सकते हैं। और अगर आप एक्टिवेशन करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं अपने पैकेज को, तब भी आपको OUD कॉइन की जरूरत पड़ेगी। आप चाहें तो वो OUD कॉइन किसी क्रॉस लैग से, अपलाइन से, डाउनलाइन से, कहीं से भी जहां मिलता हो आप वहां से लेकर आए तो आप इसको कर सकते हैं, या वो आपकी कमाया हुआ भी हो सकता है, आपकी इनकम का भी हो सकता है, जो मेटामास्क वॉलेट या आपके
वन मेटामास्क या आपका ट्रस्ट वॉलेट में हो, उससे आपको अपग्रेड कर सकते हैं। दोस्तों सारी ट्रांजैक्शंस अप्रूव्ड होंगी वो ओईडी के लाइव रेट से, और ट्रेडिंग हमारी अवेलेबल है पैनकेक, स्वैप, 1inch ऐप। उसके अलावा ये ट्रेडिंग जो होती है हमारी बीएससी के कंपैक्टेबल पेयर्स में होती है, चाहे वो बीएनबी हो, यूएसडी हो, बीयूएसडी हो, इसमें हमारी होती है। इसको आप मेटामास्क पे भी ट्रेड कर सकते हैं या वहां सेल परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट आरओआई जो क्रेडिट होगी वो 200% होने तक होगी। ये उनके लिए जो केवल नॉन वर्किंग मेंबर हैं, जो काम नहीं करते हैं। अगर वो बंदा वर्किंग मेंबर है तो उसको 400% यानी 4 गुना होने तक वो इनको इनकम मिलेगी, उसमें आरओआई भी इंक्लूड होती है। दोस्तों जैसे ही उसका 400% पूरा होता है, 300% के बाद उसको इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाता है कि अब आप अपने आईडी को रिन्यू कर सकते हैं। चाहे अपग्रेड करें $500 से, चाहे आप $100 से रिन्यू करें, कोई बाउंडेशन नहीं है दोस्तों। और आईडी रिन्यूअल के बाद मेंबर दोबारा से 4 गुना इनकम लेने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और नया मेंबर अपनी आईडी को $500 से नहीं कर सकता, उसको पहले 4 गुना की इनकम लेनी पड़ेगी, तभी उसके बाद फिर वो इनकम ले पाएगा। दोस्तों ओईडी इनकम कैन ट्रांसफर वन आईडी टू अनदर आईडी, दूसरी आईडी तक ट्रांसफर कर सकता है। और फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट योर इनकम टू एक्टिवेशन फंड, यानी कि पहले एक्टिवेशन फंड में उसको कन्वर्ट करना होगा। जैसे ही कर लेता है तो वो ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन एक्टिवेशन फंड वाले को उसको विड्रॉल नहीं किया जा सकता। दोस्तों एक आईडी से दूसरी आईडी पर अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो आपका कोई पैसा नहीं कटता है, कोई डिडक्शन चार्ज नहीं है, जबकि जैसा अभी बताया गया था कि आपका 10% का विड्रॉल चार्ज लगता है। दोस्तों तो यहाँ कोई विड्रॉल चार्ज आपका नहीं लगेगा, कोई डिडक्शन चार्ज आपका नहीं लगेगा। दोस्तों इसके बाद यूजफुल लिंक की बात करेंगे तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हमारा ये दिया हुआ है। इस एड्रेस के थ्रू आप अपने टोकन को बीएससी स्मार्ट चेन, पैनकेक स्वैप, KuCoin चार्ट, कहीं भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। आप जहां चाहें वहां सर्च करके आप अपने कॉइन को, चाहे आप सेल परचेज कर रहे हो, चाहे आप ट्रेडिंग चार्ट देख रहे हो, चाहे आप उसका एल्गोरिथम के बारे में जानना चाहते हो, तो वो सारी चीजें आप इसको एड्रेस के थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों दिवाली बम्पर बोनांजा की अनाउंस कर दिया गया कंपनी के द्वारा। तो इसमें सबसे पहले आप बोनांजा में XUV 700 को जीत सकते हैं आप। इसकी 20 लाख की कीमत रखी गई है, चॉइस 20 लाख लिखा हुआ है। दोस्तों 1.5 करोड़ लेफ्ट, 1.5 करोड़ राइट का बिजनेस करने पर आप इसको जीत सकते हैं। टाइम पीरियड जो दिया गया है 1 सितंबर से 30 नवंबर तक का दिया गया है, 3 महीने का समय यहाँ पर दिया हुआ है। तो अर्ली फर्स्ट विल गेट दिस बोनांजा, यानी जो लोग पहले आएंगे वो लोग पहले इस बोनांजा को पाएंगे। दोस्तों फिर डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि कंपनी विल डिसाइड विनर एज पर डेटाबेस ऑन न्यू बिजनेस ओनली, यानी कि नए बिजनेस पे होगा। 1 सितंबर से 30 नवंबर के बीच में जो बिजनेस होगा उसी के ऊपर होगा। 1.5 करोड़ लेफ्ट और 1.5 करोड़ राइट का बिजनेस होना जरूरी है। दोस्तों इसके बाद मारुति ब्रेजा आती है। इसकी 10 लाख रुपए की कॉस्ट फाइनल की गई है कंपनी के द्वारा। आप चाहें तो इसी के समकक्ष कोई सी गाड़ी, पीछे भी 20 लाख में आप कोई सी भी गाड़ी ले सकते थे, यहाँ भी आप किसी भी गाड़ी को ले सकते थे, या कैश लेना चाहें तो आप कैश ले सकते हैं। 1 करोड़ लेफ्ट, 1 करोड़ राइट का बिजनेस होना आपकी ग्रुप से जरूरी है। दोस्तों इसका जो समय रखा गया है 1 सितंबर से 31 अक्टूबर का समय रखा गया है। और जो लोग पहले आएंगे वो लोग पहले इस बिजनेस को, इस गाड़ी को ले सकते हैं, इस बोनांजा को ले सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों बुलेट 350 रखी गई है। इसकी कीमत 2 लाख रुपए रखी गई है। इसमें 50 लाख का लेफ्ट, 50 लाख का राइट बिजनेस करने पर आप इसको जीत सकते हैं। दोस्तों इसके लिए जो समय पीरियड दिया हुआ है 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर का टाइम दिया गया है, यानी कि 1 महीने का समय है आपको लेने के लिए। दोस्तों इसके बाद होंडा बाइक है 150, इसकी कॉस्ट 1 लाख रखी गई है। इसमें 25 लाख का बिजनेस लेफ्ट, 25 लाख का बिजनेस राइट करने पे आप इस गाड़ी को जीत सकते हैं। दोस्तों इसके लिए भी जो समय रखा गया है 1 सितंबर से 30 सितंबर का समय रखा गया। दोस्तों इसके बाद सैमसंग का मोबाइल है। सैमसंग के मोबाइल को भी की कीमत 30,000 रखी गई है। दोस्तों और 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच जो लोग भी 25 डायरेक्ट कर लेंगे ये बिजनेस उनको मिल सकता है। तो दोस्तों ये हमारा प्रेजेंटेशन था। प्रेजेंटेशन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। दोस्तों